देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री जिना कॉलोनी में जेडीसी का जो ताकतवर प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर सनरिच के साथ मिलके जहां हमने बोला कि हम लोगों के घरों पे लेपर्ड कोरियर के जरिए राशन भेजेंगे। और शुरू के 1 लाख बोरों की जिम्मेदारी तो सनरिच के मालिक फारूक अमीन साहब ने अपने ऊपर ली कि पहला 1 लाख बोरा मैं दूंगा, उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहां भी हैं वो शामिल होंगे। और हमारा टारगेट, हमारी कोशिश है कि हम 20 लाख घरों तक राशन पहुंचाएं। किस तरीके से, ना कोई किसी को करंट लगाएगा जो राशन लेने आए, ना नाले में गिर के मरेंगे, ना दीवारें गिर के मरेंगे। चुपचाप आपने फॉर्म भरा, वेरिफिकेशन टीम आएगी, वेरीफाई करेगी जेन्युइन है हर इलाके में, पूरे कराची में, और उसके बाद आपके घर लेपर्ड का ट्रक आएगा, राशन चुपचाप गिफ्ट की सूरत में पहुंचा देगा। अब ये है हमारे राइडर, क्या नाम है आपका? अकबर शाह साहब आए श्री जिना कॉलोनी, इन्होंने सारे घर वेरीफाई किए जिन्होंने फॉर्म भरे थे। ये आ गया माजिद खान का नाम, माजिद खान जियाउद्दीन अस्पताल श्री, अभी इनको श्री जिना कॉलोनी की लिस्ट मिली हुई थी। जब आप यहाँ पहुंचे वेरीफाई करने, अकबर खान कहाँ, माजिद खान कहाँ है, तो क्या हुआ? सर मैं जब यहाँ पर पहुंचा वेरीफाई के लिए तो मुझे इलाका मुखी ने बताया कि ये माजिद खान की डेथ पड़ी हुई है, लाश हो उसकी। ठीक है, जब ये यहाँ वेरीफाई करने आए तो लोगों ने बताया तुम जिस माजिद खान की बात कर रहे हो उसकी लाश तो ये रखी हुई। वो बेचारा, ये आप देखें, ये स्लैब पड़े हुए, आए मैं दिखाऊँ आपको, देखो वो ये स्लैब बनाता था, इस तरह की स्लैब बनाता था। 6 से 8 हज़ार रुपये महीना कमाता था। अगर काम अच्छा चल जाए 10 हज़ार रुपये, और अगर काम नहीं होता था पूरे महीने कुछ नहीं कमाता था। बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है। उसने लिख के दिया कि मुझे राशन अगर मिल जाएगा मेरा मसला हल हो जाएगा। टीम वेरीफाई कर रही है, बहुत लोड है। यहाँ आए, मालूम हुआ जी वो किसी मोहल्ले में कोई मरे थे, जाना था, दफना के आ रहे थे, हादसा हुआ, ये मर गया लड़का। इसकी लाश यहाँ पड़ी हुई थी। माँ बाप अब तनहा रह गए, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये देखें कितना जबरदस्त काम हो रहा था, ये हो रहा है। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों से, यहाँ के हालात मुश्किल है ना, आपका तो पैसा आज डबल हो गया है। जेडीसी ने ताकतवर पाकिस्तान का अकाउंट ही अलग खुलवा दिया है। शुरू के 1 लाख बोरे की जिम्मेदारी फारूक अमीन साहब ने ली, बाकी आप सबने मिलकर करना है। तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं हो सकता। हमें दुनिया के किसी मुल्क के आगे जाके नहीं हाथ फैलाना पड़ेगा कि हमारे लोगों को बचाने के लिए राशन दे दो। हमारे अपने लोग इसमें सपोर्ट करेंगे हर महीने, और इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलना है। हर सेठ, जो सेठ हैं बड़े बड़े, मैं AKD साहब के दरवाजे पे जाऊंगा, मैं जितने बड़े सेठ है सबके पास जाऊंगा कि सर कम से कम महीने के 20-20 हज़ार राशन की आप लोग जिम्मेदारी लोगे। 5 सेट ले लेंगे, 1 लाख आपकी हो गई, 1 लाख आपकी हो गई, 50 हज़ार राशन आपका। कुछ भी नहीं करना है। जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ये लिस्टें, इनकी टीम है पूरी, इधर इनकी हमने एक पूरी फौज बनाई हुई है। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको? 50,000, 35,000 सैलरी है, 15,000 फ्यूल के। 50 हज़ार रुपए के सैकड़ों लोग अपॉइंट किए हैं, जो हर इलाके में, कोई नाजमाबाद की वेरिफिकेशन कर रहा है, कोई गुलशन की कर रहा है, कोई शाह फैसल की कर रहा है, कोई लांडी की कर रहा है, कोई कोरंगी की कर रहा है, इन इलाकों की कर रहे हैं। लेकिन ये एक हद तक चलेगा ना कि 1 लाख की जिम्मेदारी तो उन्होंने ली है फारूक साहब ने। उसके बाद आप पाकिस्तानी, मैंने अभी कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया, अमेरिका का, हर मुल्क में आऊंगा पाकिस्तानियों के पास। ताकतवर पाकिस्तान प्रोजेक्ट को मजबूत करो भाई। हालात देख लो लोगों के, कि वो बेचारे ने फॉर्म भरा कि अगर मुझे हर महीने राशन मिल जाया करेगा तो मेरी अगर दिहाड़ी नहीं भी लगेगी, कि बंद पड़ा था ना उसका काम रमजान में। ये वो चरपाई है जिसपे उसकी मैयत रखी हुई थी, यही उसकी मैयत रखी हुई थी। जब हमारा राइडर यहाँ पहुंचा, लोगों से पूछा भाई कहाँ है माजिद, बोला ये रहा माजिद, लाश रखी 26 साल के जवान की। तो ये जो काम हो रहा है, ये बहुत अलग काम हो रहा है, इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने उनकी फैमिली से कह दिया, उनके बूढ़े माँ बाप को, हर महीने जो वो बेचारा कमाता था उससे 4 हज़ार रुपये ज्यादा, मैंने बोल दिया हर महीने आपको आपके घर पे पहुंच जाया करेंगे। लेकिन फिर बोलूंगा, ये बहुत साफ सुथरा शफाफ प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो सीधा सीधा है। आप ताकतवर पाकिस्तान प्रोजेक्ट में पैसे डालेंगे, उन पैसों का राशन जाएगा, और डिटेल भी आपके पास आ जाएगी कि भाई किन किन घरों पे गया। पूरी लिस्टें, पूरी वेरिफिकेशन टीमें घरों तक पहुंच रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि एक अच्छा कदम है, तो इसमें इस वीडियो को भी शेयर करें और इस मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। एक और बात जाते जाते बोलूंगा, देखें हमें नहीं मालूम कितने लाखों खानदान ऐसे हैं जो बगैर सहरी अफ्तारी के सहरी का रोजा रख रहे हैं, अफ्तार का भी घर में नहीं होगा। इसके बाद अभी ईद आ जाएगी, कपड़े नहीं खरीद सकते। कम से कम हम आप मिलकर उनके घरों में खाना तो पहुंचा सकते हैं इज्जतदार तरीके से। अपना हक समझें, जरूरी नहीं है जब कोई मर जाए उसके बाद ही हम सोचें। ये तो एक वाकया हुआ, मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ, लोगों को दिखा दूंगा। हम हर इलाके में पहुंच रहे हैं, बहुत लोड है, बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, बहुत आस है। आप लोग अगर अपना हिस्सा डालेंगे तो ये काम मुमकिन हो सकेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।